नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डी की। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। विपक्षी और सत्ते पे बैठी पार्टी के बीच जो राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप का जो पूरा ये प्रोसेस चलता रहता है, ये हमेशा अक्सर विवादों में भी घिरता है और सुर्खियां भी बटोरता है। अभी ताज़ा इसका सबसे बड़ा मामला आया है राहुल गांधी की सदस्यता का रद्द होना। अब बताइए, लोकसभा सदस्यता रद्द हुई राहुल गांधी की, और मीडिया और जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे चुप रहे? ये कैसे होगा? इसमें सीधी सीधी बात है, जब सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाकर मात्र 2 दिन के बाद उनकी सदस्यता रद्द करी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े राजनेता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी आंखों में आक्रोश था। अब वो तैयार है एक बार फिर से राहुल गांधी के जो स्टैंड है उसको मीडिया के सामने रखने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए कि कहीं ना कहीं शायद से नरेंद्र मोदी द्वारा ये एक बहुत बड़ी तानाशाही दिखाई जा रही है और लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। और इसी जवाब पे थोड़ा सा और प्रकाश डालने के लिए फिर से मौजूद हूँ आज कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में। यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, आज ये जितने सफ़ेद कुर्ते में हैं कल के मुकाबले, क्योंकि आज 7 बजे ही यहाँ लाल किले से एक बहुत बड़ी यात्रा भी निकलने वाली है लोकतंत्र के खिलाफ, जो अभी नरेंद्र मोदी कुछ कदम उठा रहे हैं उसके खिलाफ, और राहुल गांधी की ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया और ये जो केस हुआ है राहुल गांधी के खिलाफ, उसके लिए उनके स्टैंड को रखने के लिए लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। सर, एक बस आपसे कुछ सवाल हैं। चलिए सर, सवाल यही है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया है आपके मन में इस पूरी ये जो प्रोसेस हुआ है, ये पूरी प्रक्रिया हुई है, इसके खिलाफ? राहुल जी की जो सदस्यता रद्द हुई है, जी जिस तरह से मुकदमा चलाया गया, जी। एक किस्टे हुए केस को खुलवा कर 26 तारीख को उनकी जब बयान आती है उसके बाद से जो है इस पे स्टे हटता है और अचानक सज़ा कर दी जाती है। एक ऐसे आदमी, सबसे मैक्सिमम सज़ा उसमें 2 साल की होती है। एक इनोसेंट आदमी जिसके ऊपर कोई मुकदमे नहीं है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, एक आम आदमी की बात करें, वो गांधी परिवार से हट के उनके बारे में, तो ऐसे आदमी के ऊपर जो है, जो इनोसेंट आदमी है, जो उस माइंड का नहीं है, उसको आप 2 साल का सज़ा इसलिए करते हैं कि सदस्यता रद्द हो जाए, कि अडानी पे सवाल ना पूछ सके। अब कांग्रेस की रणनीति क्या होने वाली है, मतलब आपके हिसाब, क्या आपके विचारों के हिसाब से? जैसे अभी राहुल गांधी को मतलब अभी उनकी लोकसभा सदस्यता को बर्खास्त किया गया, एक और विपक्षी सरकार है आम आदमी पार्टी, उनके जो मनीष सिसोदिया जी थे उनको भी अरेस्ट करवा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो लोगों का ये विचार देखने को दिख रहा है कि विपक्षी सरकार को ख़त्म करने की पूरी तरीके से तैयारी में है नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी सरकार। तो अब क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस पार्टी के और जितने भी राजनेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी कांग्रेस के सामने से और कांग्रेस के साइड से? सर देखिए, कांग्रेस ने इस देश को लोकतंत्र दिया जी। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है और कांग्रेस हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी है। आज राहुल गांधी जी जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, गरीब की लड़ाई लड़ रहे थे, और एक व्यक्ति वो इतना महत्वपूर्ण क्यों सरकार के लिए है, अभी जैसा कि मकसूद भाई ने बताया है, हमारे उपाध्यक्ष हैं आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, कि जैसा इन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति के लिए वो इतना महत्वपूर्ण सरकार के लिए क्यों? यहाँ तो 140 करोड़ जनता सरकार के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए, और राहुल गांधी एक ऐसी आवाज़ इस देश की है, जनता ने पूरा भांप लिया है, पूरे देख लिया है कि एक ऐसी आवाज़ है, अगर यह आवाज़ दब गई इस देश में तो जान लीजिए कि आने वाला समय इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। और मोदी और अमित शाह यही चाह रहे हैं कि हमारे खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहे इस देश में। लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उस मंशा को पूरा नहीं होने देगी। हम सारे कार्यकर्ता पूरे देश में घूमकर इनकी मंशा को और इनके अडानी को और इनके संबंध को, आप इसको दूसरे नज़रिए से देखिए कि राहुल गांधी जी ने सदन में अडानी शब्द बस इस्तेमाल किया, अडानी का नाम उठाया है, 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब बस पूछा है कि कहाँ से इनके पास आया। उसके बाद इतनी बड़ी हड़बड़ी हुई कि सदस्यता रद्द होने की बात आ गई। सदस्यता रद्द में वो जो मोदी सरनेम जो होता है, मोदी सर एक पिछड़ी जाति को बताया जाता है गुजरात में। कहा जा रहा है कि अभी इससे पहले चौकीदार चोर है, जब उसका बयान दिया था, सुप्रीम कोर्ट को माफ़ीनामा दर्ज करा था राहुल गांधी ने कि चौकीदार का वो जो पूरा का पूरा मसूब है उसको कहीं ना कहीं डिफेम कर रहा है। यही चीज़ यहाँ मोदी के लिए कह रही है। सर, तो आपको नहीं लगता आपने जो अदानी वाली बात बोली? मोदी नाम पिछड़े और अगड़े या दलित से नहीं मतलब नहीं है जी। राहुल गांधी जी ने सभा में साफ कहा था, वो भाषण आप भी देखे होंगे, दुनिया देखी है, कि दो चार नाम लिए थे जिस नामों में मोदी था, कि आखिरकार यह मोदी लोग ही इस देश का नुकसान करके इस देश का पैसा लूटकर क्यों भाग रहे हैं। तो
सर वही मोदी लोग वाली चीज ये है। कोई बहुत ये अपराध नहीं है। जी, जी। सदन में सुपुनखा कहा जाता है, जी। सदन में जर्सी गाय कहा जाता है, हम्म। सदन में अन्य तमाम अश्लील और आपत्तिजनक बातें भाजपा द्वारा कही जाती हैं, जी सर। और कहीं तो मुकदमा नहीं होता। इस तरह से फैसले तो 43 दिन में नहीं आ जाते हैं। आप इसका मतलब टारगेट कर रहे हो। आप जवाब नहीं जनता को देना चाहते, इस देश को जवाब नहीं देना चाहते हैं। आप अडानी से आपके संबंध क्या हैं? आप हवाई जहाज में अडानी के साथ वो कौन सी डील कर रहे थे? आप जहाँ जहाँ जिस देश में जा रहे हो उस देश में अडानी को काम मिल रहा है। ये सवाल तो लाजमी है पूछना। हम आम जनता का पैसा इस देश में लगा हुआ है, आम जनता के पैसे का दुरुपयोग भाजपा सरकार कर रही है, सारे संस्थानों को बेच रही है। तो ये तो कोई ना कोई नेता उठाएगा बात। अगर जो उठा रहा है उसकी आवाज़ को आप दबाए तो जनता देख रही है, आपको 2024 में इसका पूरा हिसाब किताब करके रख देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने काफ़ी पारदर्शिता के साथ अपनी ये बात रखी। ये सवाल भी कहीं ना कहीं हिपोक्रिटिकल था। सर आपका शुभ नाम सर पहले तो? वसीम अंसारी। जी सर। वसीम जी आपने अभी बुलाया, कुछ था आपके मन में बोलने के एक लिए? सवाल, क्या नीरव मोदी ओबीसी है? क्या मेहुल चौकसी ओबीसी है? क्या ललित मोदी ओबीसी है? शायद उसका जवाब आप भी जानते नहीं हैं। मेरा तो सवाल भाजपा से है जी। सवाल ये है कि ओबीसी जो इस देश का मेहनत कश है, जो इस देश को सींचता है, आप ओबीसी को क्यों बदनाम कर रहे हो? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नीरव मोदी 14,000 करोड़ लेकर इस देश का नहीं भागा? क्या ललित मोदी लेकर नहीं भागा? क्या मेहुल चौकसी लेकर नहीं भागा? तो कौन इस बात की गारंटी ले सकता है कि अडानी का जिस तरह से शेयर गिर रहे थे 7 फरवरी को राहुल जी की भाषण के बाद, जो व्यक्ति 150 बिलियन डॉलर का मालिक था वो 50 बिलियन डॉलर का मालिक बच गया। आज जो ये सारी जद्दोजहद हो रही है केवल अडानी को बचाने के चक्कर में, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना भी चाहता हूँ कि ओबीसी जाति को बदनाम, ओबीसी बड़ा मेहनतकश है। मैं भाजपा पे सीधे आरोप लगा रहा हूँ कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ये सब ओबीसी नहीं, ओबीसी के पर्दे के पीछे नहीं छुप सकते हैं। ऐसे तो किसी भी जाति या किसी भी वर्ग के किसी भी भ्रष्टाचारी का कोई होता नहीं है, मगर हम भी साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये ओबीसी नहीं है। आप ओबीसी के प्रति इतना आपका प्रेम है, 69,000 ये योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्तियों में जो ओबीसी का हिस्सा था आज कहाँ चला गया? आज वो भर्ती नहीं हो पा रही है, लोग सड़कों पर हैं। तो धीरे धीरे जनता अब जान रही है और आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव आपको दिखेगा। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली, जो उन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल जी की एक दूसरी छवि पेश करने का प्रयास किया था, उस छवि को राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से दिखा दिया कि नहीं, वो लोगों से मिलता है, वो आम लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, वो सोने की चम्मच के साथ पैदा हुआ है, मगर हम जैसा है, उस सड़कों पर सोता है। आज़ाद इतिहास में, आज़ाद भारत में इतनी बड़ी पदयात्रा किसी ने नहीं की। शायद उनको डर था, क्योंकि जब सिद्धार्थ ने यात्रा की महात्मा बुद्ध बने और करमचंद जब यात्रा की मोहनदास करमचंद जी तो महात्मा गांधी बने। इन्हें डर था कि शायद ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री न बना दे। अच्छा सर, एक आप सबसे एक सवाल है, मैं चाहूँगा आप सब अपना एक मिनट दें बस इस जवाब के लिए। सर जेपी मूवमेंट हुआ था, आप सबसे जेपी मूवमेंट हुआ था सर, उसमें भी बहुत विपक्षीय सरकारें जो थी मिल गई थी उस समय जब इंदिरा गांधी सरकार थी उनके खिलाफ। ये बस एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अभी अन्ना हजारे जी का जब आंदोलन हुआ था, आपको पता होगा, ये लोकपाल बिल पास कराने के लिए पूरी जनता उनसे मतलब जुड़ गई थी। सर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कॉलम में ये लिख रहे हैं कि अभी ये जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, कांग्रेस लोगों को जोड़ नहीं पा रही, सिर्फ ये जो क्रांति है राहुल गांधी के सपोर्ट और उनके हित के लिए नहीं कर पा रही। कांग्रेस कार्यकर्ता जो और जो कांग्रेस पार्टी के थोड़े बहुत भी राजनेता है वो शायद कहीं ना कहीं थोड़े से विफसल देखने को हमें लग रहे हैं। लोगों को शायद वो नहीं जोड़ पा रही ये जो राहुल गांधी के खिलाफ हो रहा है उसमें। सर उसमें आपकी क्या राय होगी, एक एक करके? हाँ जी बताइए सर। ये केवल मीडिया के द्वारा फैलाया हुआ एक भ्रम है। जब ईडी ने राहुल गांधी जी और सोनिया जी को परेशान करने का प्रयास किया, पूरे हिंदुस्तान में 5 दिन तक अगर कार्यक्रम चलाया तो कांग्रेस पार्टी ने चलाया। आज़ादी से लेकर आज तक कोई दल ऐसा पैदा नहीं हुआ पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में 5 दिन कार्यक्रम चला दे। और आज इसी प्रकार जब से राहुल जी के खिलाफ ये कोर्ट का जो गलत आदेश आया है, हिंदुस्तान के अंदर हर जिले के अंदर अगर राहुल जी की आवाज़ को उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। अन्य दलों के नेताओं की भी सदस्यताएं गई हैं, लेकिन अन्य दल के किसी भी दल ने जो है पूरे प्रदेश स्तर पर, मैं खास करके अखिलेश जी का नाम लेना चाहता हूँ कि जब आजम खां की सदस्यता हुई समाप्त,
आपने देखा 75 जिले में आंदोलन नहीं कर पाए, मायावती बोल नहीं पा रही हैं। और जब ममता बनर्जी के ऊपर बीजेपी ने अपना प्रेशर बनाने का प्रयास किया, आपने देखा वो सोनिया जी की शरण में आई, कांग्रेस की शरण में आई चुनाव के दौरान। और जब कांग्रेस को एक मंच पर लाने की कोशिश की कांग्रेस ने, तो हमेशा दूर दूर भागने का प्रयास करते हैं। और आज जब बंगाल के अंदर उन्होंने देखा कि जो सेकुलर लोग हैं वो दोबारा से कांग्रेस के साथ आना शुरू कर दिया है और ममता बनर्जी के अंदर घबराहट पैदा हो गई है। तो केवल मीडिया के द्वारा ये बनाया हुआ परसेप्शन है, ये भ्रम है कि कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है, ये गलत बात है। कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत है, अगर 1 साल तक आंदोलन चलाने की बात आएगी, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आएगी। केवल 4 पदाधिकारी बना लेने से कांग्रेस का संगठन नहीं होता, जन जन में कांग्रेस है। हर व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने को इतना ताकतवर मानता है, खासकर यूपी में कितने लंबे समय से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, अपने तन मन धन के बल पर आज वो संघर्ष करने के लिए दिल्ली तक आ रहा है और ललकार रहा है मोदी और उसके कार्यकर्ता को कि आप लोग जो गलत काम करने जा रहे हैं। संविधान बचाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है और ये केवल मीडिया एक दुष्प्रचार करता है। मीडिया कहीं ना कहीं संविधान विरोधी कार्यों में लिप्त हो गया है। वो मीडिया जो चाटकर्ता मीडिया कहलाता है, वो मीडिया जो गुलाम मीडिया कहलाता है, वो मीडिया जो गोदी मीडिया कहलाता है। इसलिए इस धारणा को आप हटाइए। इस धारणा का देश विरोधी जो लोग हैं वो लाभ उठा रहे हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता देश के संविधान का, इस देश के लोकतंत्र का रक्षक है, किसानों का रक्षक है, नौजवान का रक्षक है, एक एक जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसके उज्जवल भविष्य का रक्षक है। हमारा इतिहास गवाह है, जब हम लोग सरकारों की कल्पना भी नहीं करते थे देश में आज़ादी मिलने से पहले, तब भी देश के लिए लड़ते थे। और आज जब सत्ता में हम लोग आ चुके तब भी देश के लिए लड़ते थे। और आज हमारे एमएलए एमपी भले ही न चुने जाएं, लेकिन हमारा एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता संवैधानिक मर्यादाओं के लिए लड़ता आया है, कानून का राज स्थापित करने के लिए लड़ता आया है। लेकिन ये मीडिया द्वारा जो दुष्प्रचार किया जाता है, मैं उस मीडिया की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि सच को सच रखने की आदत डालें, क्योंकि वो भी इस देश का एक हिस्सा है, वो भी इस देश के एक नागरिक हैं। ऐसा भ्रम फैलाकर वो देश विरोधी काम कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरुण गौतम बंटी। अरुण सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को विपक्षीय सरकारों की भी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है ताकि ये सब मिल जाए और एक बार मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए। आपको लगता है विपक्षीय सरकार से मिलना और विपक्षीय सरकार के साथ काम करना, जो बाकी विपक्षीय सरकार है, ये रणनीति काम आने वाली है? विपक्ष की ये मजबूरी बन गई है अब आज की तारीख में। जैसे ही उन्होंने अब ये राहुल गांधी के ऊपर जो एक्शन लिया है, विपक्ष खुद अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। इसलिए विपक्ष की मजबूरी है कि वो राहुल गांधी का साथ देने के लिए अपने आप साथ आ रहे हैं। जी, अभी वो ममता बनर्जी का जिक्र करके गए हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि राहुल गांधी की ये जो सदस्यता रद्द हुई है, राहुल गांधी जो आजकल स्पीच दे रहे हैं, वो बीजेपी के लिए टीआरपी है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के लिए टीआरपी कहाँ से? बीजेपी के लिए कोई टीआरपी है ही नहीं। बीजेपी तो केवल भ्रम फैला रही है, पब्लिक को गुमराह कर रही है। उसका केवल राहुल गांधी तो एक बहाना है, अडानी को बचाना है। राहुल गांधी जी ने जब संसद में अडानी जी पर जब आरोप लगाए, उसका जवाब न देने के लिए उन्होंने ये एक मुद्दा बना लिया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी, उनको वहाँ से सजा करा दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सवाल पूछे मैंने, राजनीतिक विशेषज्ञों के जो पक्ष थे वो पूछा, उसका जवाब आपको मिला। आपसे ये पूछा गया कि जब चौकीदार चोर वाली जो बात हुई थी, वो ही अगर एक बार फिर से वो घटना दोबारा रिपीट हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी दिख रही हो, उसका भी हमें बेबाकी से जवाब मिला। जो लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी विसफल है और ये जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है उसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार नहीं है, शायद से इस वीडियो के अंत में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं, कांग्रेस के जितने भी राजनेता हैं उनका ये कहना है कि देशवासी तैयार हैं राहुल गांधी की आवाज़ उठाने के लिए। सब मिलकर आगे बढ़ने वाले हैं और उनकी आवाज़ उठने वाली है। आगे कमेंट सेक्शन में यही जानना चाहूँगा, 2024 में क्या कांग्रेस की रणनीति आपको लगती है होनी चाहिए, और क्या राहुल गांधी कि ये जो सदस्यता रद्द हुई है इस पे कहीं ना कहीं आने वाला जो राजनीतिक पूरा का पूरा जर्नी होने वाली है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? कैमरा पर्सन अंकित राज के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, कांग्रेस मुख्यालय, न्यूज़ डिगी, दिल्ली।